राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरिया कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी देकर सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वह राजस्थान को शांत प्रदेश नहीं बल्कि एक अशांत क्षेत्र मान चुकी है। खाचरियावास ने कहा, इस तरह के कानून लाकर सरकार प्रदेश में एक भय और अस्थिरता का माहौल बनाने का काम कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि डिस्टर्ब्ड एरिया बिल के जरिए भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की राजनीति कर रही है और कहा कि सरकार का असली उद्देश्य एक कानून व्यवस्था सुधारना नहीं बल्कि एक समाज को बांटना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा के कुछ नेता उनके पास आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अब पार्टी को प्रचार प्रसार के लिए नेताओं की जरूरत नहीं है क्योंकि संतों की एक पूरी फौज तैयार कर ली गई है। पूर्व मंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये संत कथाओं और धार्मिक मंचों से ऐसे बयान देते हैं जिनसे समाज में तनाव पैदा हो और माहौल भी खराब हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक पूरी टीम काम कर रही है जिसका मकसद केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा से जुड़े लोग माहौल बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। खाचरियावास ने जयपुर में हाल ही में आयोजित एक कथा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस तरह के आयोजन में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से विज्ञापन और पैसे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आने पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इन कथाओं में शामिल होते हैं जिससे पूरी गतिविधि को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। उनका कहना था कि धर्म और राजनीति का ऐसा घालमेल प्रदेश के लिए एक खतरनाक संकेत है। भाजपा सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में ही प्रदेश में जंगल राज जैसी स्थिति बन गई है और कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए लाए गए कानून का उन्होंने स्वागत किया था, लेकिन अब धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए एक अशांत क्षेत्र के नाम पर नया बिल लाना पूरी तरह से गलत है। यहां तक कि खाचरियावास ने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में राजस्थान बलात्कार के मामलों में देश में नंबर 1 बन चुका है। खाचरियावास ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोनों ने प्रदेश में एक भी नई सड़क नहीं बनवाई है। जयपुर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि सांगानेर, खातीपुरा और विद्याधर नगर में लोगों के घरों और दुकानें तोड़ी गई हैं, लेकिन उन्हें पूरा मुआवजा तक नहीं मिला। पेपर लीक के मुद्दे पर भी खाचरियावास ने सरकार को जमकर घेरा और दावा किया कि भाजपा शासनकाल में 19 पेपर लीक हुए हैं, लेकिन सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ रही है कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल पिछली वसुंधरा राजे सरकार की गड़बड़ियों को उजागर कर बाबाई लूटने में लगी हुई है। एसओजी पर भी आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि एसओजी के कुछ अधिकारी भाजपा के साथ मिलकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब भाजपा शासनकाल के सभी भ्रष्टाचार सामने लाए जाएंगे। जल जीवन मिशन से लेकर स्मार्ट मीटर योजना तक में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए खाचरियावास ने दावा किया कि अकेले स्मार्ट मीटर योजना में करीब 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।